Hello and welcome once again you all guys into my YouTube channel. As you know that this is Dr. Ejaz Ahmed Bach, and once again I welcome you all into my YouTube channel. Okay, and the second thing is I hope you guys are all doing well and preparing yourself for upcoming exams like JK SSB, JK PSC and the rest of other exams as well, like a competitive exam, right? So in this video we are going to discuss about the taxation multiple choice questions, right? इसमें जो मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल किया है दिस विल बेस्ड ऑन द टैक्स कब बना है, कब इम्फोर्स हुआ है इंडिया में और टैक्स की क्या कंडीशंस है, उसके रिलेटेड आई ट्राइड very hard to put some informative questions in this video. I hope you guys will enjoy this video, as well as kindly share this video, subscribe this channel, as well as share this channel with your other friends also. Okay, before this video I have discussed about the GST. The video is also available in the very site, YouTube channel. You guys can find out on the very वीडियो फ्रॉम द चैनल. ठीक है, सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं टैक्सेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज. रही बात एक सवाल की, यहाँ पे मैंने एक शायद वो 12th क्वेश्चन या 14th क्वेश्चन एक मैंने आप लोगों के लिए रखा है इसमें, जिसका मुझे आप आंसर जो कमेंट सेक्शन है उसमें ही जवाब दोगी. ठीक, द क्वेश्चन विल बेस्ड ऑन द टैक्स. तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करोगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या है. ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों की कितनी नॉलेज है अबाउट टैक्स एंड ऑल. चलिए डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. इनकम इससे पहले थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा मैं डिस्कस करना चाहेंगे इसके रिलेटेड कि टैक्स क्या है. असल में टैक्स बेसिकली एक मैंडेटरी फी है, ठीक है, और फिनेंशियल चार्ज है लिवाइड बाय और इम्पोज्ड बाय एन गवर्नमेंट on an individual or an organization to collect revenue for public works, providing the best facilities and infrastructure. Basically ये जो collection है इस fund का, इस tax का, the collection of this fund is then used to fund to fund different public expenditures and for the programs as well. ये पब्लिक फैसिलिटी जो मिलती है हम लोगों को, मिलती है मार्केट में मिलती है. ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मिलती है, रोड्स मिलती है, इज ऑल बिकॉज ऑफ द टैक्स. सो इसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने वाले हैं. लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. इनकम टैक्स केम इनटू फोर्स. आपके लिए जवाब होंगे यहाँ पे 1962 इज द आंसर. ठीक है, राइट आंसर. 61, 56 एंड 59 दीज आर ऑल द इनकरेक्ट एंड द आंसर इज राइट 1962. 1 अप्रैल, ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1962. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. हु एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम जो है उस पे कौन से गवर्नमेंट आपको टैक्स इम्पोज करेगी? दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट कमिश्नर, नॉट प्रेसिडेंट एंड नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, दैट इज द इनकम दैट यू आर जनरेटिंग फ्रॉम द स्टेट. सो स्टेट गवर्नमेंट हैविंग ए पावर्स टू इम्पोज द टैक्स ओवर द वेरी इनकम, चाहे एग्रीकल्चर हो. ठीक है, द क्वेश्चन नेक्स्ट इज देयर. इनकम टैक्स इज चार्जड इन, कौन से ईयर में चार्ज होता है ये? फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, द आंसर इज असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर के ही लिए ही ये टैक्स चार्ज होता है एक बंदे को, एक एसएससी को. ठीक है, suppose the person who is supposed to get to pay the tax over the what, his income, the income from the money or their things. बट वो जो उसके हेड से उसके 5 है. ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल. दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. ये इसको समझ लेना. यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा है एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 और फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड डेफिनेशन ऑफ पर्सन. एक इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा बंदा है जिसको एज अ पर्सन इंक्लूड नहीं करती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31. मैं आपको बता के चलूं, एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 और पार्टनरशिप में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1932 में भी पढ़ा होगा सेक्शन. ठीक है, आप लोगों ने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा. as per the majority of Indian Act, right, 1857,
उसमें क्या होता है 1875 राइट, उसमें क्या कहा जाता है, द पर्सन हु अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी विल गेट द वोट ऑफ मेजॉरिटी लेवल, बट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 राइट। तो यहाँ पे जो मसला है, एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अ कंपनी अ माइनर, तो यहाँ पे आंसर है एक माइनर को पर्सन नहीं कहा जाता है, नहीं इंक्लूड किया जाता है तब तक वंस ही गेट्स द अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, ठीक। द नेक्स्ट इज देयर असेसमेंट ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, समझना है आपको। इजी भी है बहुत सबों के लिए, इजी भी है बहुत सबों के लिए, टफ भी है ना। ये जो असेसमेंट ईयर है ये कितने महीने का होता है? ओनली मोर देन 12 मंथ्स नो, 12 मंथ्स एंड लेस देन 12 मंथ्स नो, ओनली 12 मंथ्स का ही, 12 महीने का ही एक साल रहता है, दैट्स कॉल्ड द असेसमेंट ईयर राइट। The next question, year in which income is taxable known as, and year in which income is earned is known as। ये जो मसला है, इनकम जो है टैक्सेबल होती है, द इनकम विच कम्स अंडर द टैक्सेशन, कौन सी इनकम, कौन सा ईयर ऐसा है, उस ईयर को क्या कहते हैं हम? बिफोर शॉर्ट वाइल वी हैव डिस्कस द सेम क्वेश्चन राइट। उस ईयर को क्या कहते हैं हम, और जो इनकम हमने कमाई है कौन से ईयर में, उस ईयर को क्या कहते हैं हम? ठीक है, द आंसर इज बी, असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड द व्हाट ईयर in which the income will be comes under the taxation right, that's called the taxable income, and the year in which income is earned उसे कहते हैं previous year। okay, I hope you guys will enjoy this and understood well this video। next is there a person becomes a member of Hindu undivided family। कैसे हिंदू अनडिवाइडेड का फैमिली का पार्ट बन सकता है मेंबर? कॉन्ट्रैक्ट से नो, एग्रीमेंट से नो, पॉपुलैरिटी से नो, एंड द आंसर इज स्टेटस राइट। स्टेटस, इस चीज का स्टेटस होना चाहिए, ठीक। वो रेजिडेंशियल स्टेटस है, सारी चीजें, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डिस्कस द थिंग्स। इन नेक्स्ट वीडियोज आई विल मेक श्योर कि आई विल मेक अ वीडियो, गुड वीडियो फॉर यू ऑल, एंड अंडर विच आई कैन कवर ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। Who या which among the following is artificial judicial person as well। 1956 कहती है कंपनी क्या है, as an artificial person which is having a separate entity and a common seal, that's called the corporation, ठीक है। not a local fund, district board, none of these, but only a corporation। corporation is an artificial judicial person, ठीक है। the next is there financial year means a year commencing on, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये। 31st March of the period no, first day of the April right, mid of the year, ये सारी चीजें गलत है, and the answer is first day of the April। first April is the what, when financial year is commencing for the business, चाहे बिजनेस हो, प्रोफेशनल्स हो, बाकी चीज भी हो, ठीक है, डिपार्टमेंट की बात है, तो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, कमेंस होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक। इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन डैश डैश ऑफ ए पर्सन, किस पे लगती है? टोटल इनकम डेट नो, ग्रॉस टोटल इनकम नो, टोटल इनकम डेट प्रीरिक्विजिट्स नो, ओनली द टोटल इनकम पे ही लगती है क्या? टैक्स लग सकता है। ओके, द क्वेश्चन इनकम इज डिवाइडेड इन डैश डैश हेड्स ऑफ इनकम। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसके बहुत सारे हेड्स हैं, लाइक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम व्हाट हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी एंड ऑल। तो ये इस तरह के हेड्स है 5 इसके, ठीक। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसके हेड्स जो है 5 है। ओके, द क्वेश्चन इज नेक्स्ट देयर इनकम इंक्लूड्स, जिसकी मैंने जिक्र की थी एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। आई टोल्ड यू गाइज हैव टू आंसर दिस वीडियो, ठीक। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट और गेन्स, कैपिटल गेन्स, लॉटरी विनिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का मुझे आप जवाब दोगे, आंसर दोगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर मी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। वो आंसर कहाँ दोगे आप? गाइज यू हैव टू पुट योर आंसर्स ऑन द कमेंट on the comment section, right? I hope you guys will understand and answer me, and then I will put my comment over there in the comment section, right? The next question is there, the term includes the following types of incomes। कौन कौन सी इनकम्स आती है इनकम में, ठीक है। हमने यहाँ बात नहीं की है टैक्सेबल इनकम की, यहाँ बात की द टर्म इनकम इंक्लूड्स, इनकम की। ये भी बहुत इश्यू है, बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे अगर टैक्सेबल इनकम है तब कुछ और ही आंसर हो सकता था, लेकिन बात करते हैं द टर्म इनकम इंक्लूड्स, इनकम एज इट इज है, आपको पैसे कहाँ से आए, चाहे लीगल हो इलीगल हो, दैट्स कॉल्ड द बोथ आर द व्हाट इनकम्स फॉर यू ऑल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हो या हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम।
इनमें से कौन सी इनकम में हेडिंग नहीं है? 5 की जिक्र की हमने अभी कि 5 हेडिंग्स है इनकम की, राइट? तो इसमें से कौन सी हेडिंग ऐसी है जो नहीं आती है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हेड ऑफ इनकम? लाइक सैलरीज भी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आई टोल्ड यू, कैपिटल गेन्स है, सैलरीज है, ठीक है, एंड हाउस प्रॉपर्टी है, ये भी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल है, बट इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट द हेड ऑफ सैलरीज, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, out of following which of the capital receipt is not taxable? A capital gains of 10 lakh rupees, for example, यहाँ पे जो आंसर पहला है कैपिटल गेन्स ऑफ 1 लाख रुपीज, ये टैक्सेबल है, यस दिस इज टैक्सेबल, बट यहाँ पे क्या है, हम आंसर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ विच इज ऑफ कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल। आप देख सकते हो चारों आंसर आपके पास है, एंड द आंसर इज अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख रिसीव्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। जब आप फॉर एग्जांपल कोई बंदा, जब हम डावरी के खिलाफ ही है, डावरी इज टोटली प्रोहिबिटेड इन ऑल रिलीजन्स लाइक इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, हर कहीं जगह ये टोटली प्रोहिबिटेड है, बट याद रखना है अगर किसी बंदे ने रिसीव की है लाइक एज ए डावरी, तो डावरी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है इस तरह अगर एज अ रिलेटिव उसने गिफ्ट लिया या डावरी ले ली किसी और चीज, तो दैट इज नॉट विल कम्स अंडर द वर्ड द टैक्सेबल इनकम, ओके। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, कौन से ईयर में पास हुआ था? वहां पे मैंने कहा था कि कब फोर्स में हुआ था, व्हेन इट कम्स इनटू द फोर्स 1962, 1 अप्रैल 1962, बट टैक्स, इनकम टैक्स का लॉ जो है पास हुआ था कब हुआ था? 1961, ठीक है। आई होप यू गाइज विल एंजॉय दिस, आई होप यू गाइज विल share this video with other friends also. Till that, stay happy and goodbye. So remains thank you, remain happy, stay fit, and as well as इस वीडियो को शेयर भी करिए, साथ साथ में अपने दूसरों को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनको भी ये जो चैनल है उनके लिए सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। दैट विल हेल्प मी टू put forth more hard work and gather more courage and to provide you a new knowledge, new information, new videos that would prove helpful and will help you to overcome the situation like exams and as well as, ठीक है। So guys, stay happy, goodbye, we'll meet you in the next video. Till that, you guys have to stay happy, fit, fine. Goodbye you all.